हर इंसान एक नाम से जाना जाता है, लेकिन असली पहचान क्या है? गोत्र से। नाम आपके माता पिता ने रखा, पर गोत्र वो आपके ऋषि वंश से आता है। गोत्र कोई जाति नहीं, ये बताता है कि तुम किस तपस्वी ऋषि की परंपरा से आए हो। क्या गोत्र सिर्फ एक परंपरा है या विज्ञान से जुड़ा एक गहरा सच? हमारे भारत में जब भी कोई शादी होती है या पूजा पाठ, तो एक सवाल जरूर पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये गोत्र आखिर है क्या? गोत्र का मतलब है आप किस ऋषि के वंशज हैं। प्राचीन काल में कुछ महान ऋषियों ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपने तप से एक आध्यात्मिक वंश भी शुरू किया, जैसे वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र। इन्हें ही सप्तर्षि कहा गया। हर गोत्र इन्हीं में से किसी एक ऋषि से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम अपना गोत्र बताते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उस ऋषि की परंपरा और विचारधारा के वाहक हैं। अब सवाल उठता है, इसे जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे ऋषियों को विज्ञान भी आता था। उन्होंने देखा कि एक ही वंश के लोग अगर आपस में विवाह करें, तो अगली पीढ़ियों में रोग, दोष और शारीरिक दुर्बलता बढ़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, ताकि हमारा वंश न केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। तो अगली बार जब कोई पूछे आपका गोत्र क्या है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये उस ऋषि का आशीर्वाद है, जिनकी तपस्या का फल आज भी हमारी नसों में बह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर की घंटी आखिर होती क्यों है? हर बार जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, बस यूं ही आदतन घंटी बजा देते हैं। पर क्या आपने कभी घंटी बजाकर उसके पास कुछ क्षण ठहर कर देखा है? एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने अपनी दादी से पूछा, दादी हम मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान सो रहे होते हैं? दादी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं बेटा, ये घंटी भगवान को नहीं, हमें जगाने का तरीका है। जब हम घंटी बजाते हैं, उसकी ध्वनि करीब 2000 हर्ट्ज से भी ऊपर की होती है। ये ध्वनि हमारे दिमाग के दोनों गोलार्धों को एक साथ सक्रिय कर देती है। यानी जो मन इधर उधर भटक रहा होता है, वो उसी पल अब और यहीं में लौट आता है। न बीता हुआ कल, न आने वाला भविष्य, बस एक शुद्ध जागरूकता। घंटी की ध्वनि सिर्फ एक आध्यात्मिक संकेत नहीं, बल्कि उसमें छिपा है एक गहरा विज्ञान। कहा जाता है इसकी कंपन नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म बैक्टीरिया तक को नष्ट कर देती है। मंदिर का वातावरण नहीं, आपका मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा गया है, घंटी बजाओ और कुछ क्षण ठहर जाओ, उस दिव्य ध्वनि को भीतर उतरने दो, उस कंपन को तन मन में महसूस करो। जब भगवान के सामने खड़े हो, तो सिर्फ शरीर से नहीं, मन, आत्मा और ऊर्जा से भी हाजिर रहो। घंटी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए पूरी चेतना चाहिए। वही क्षण, वही ध्वनि ईश्वर से जुड़ने की सबसे सच्ची शुरुआत है। क्या आपने कभी आंखें बंद करके बिल्कुल मौन में बस ओम कहा है? न किसी मंत्र की तरह, न किसी नियम से बंध कर, बस यूं ही ओम। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं ओम केवल पूजा पाठ की एक ध्वनि है, एक परंपरा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक ध्वनि है या कुछ और गहरा? सनातन ऋषियों ने कहा था, ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वो पहली ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में थी। और अब विज्ञान भी धीरे धीरे इसी सत्य को स्वीकार कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड की ध्वनि रिकॉर्ड की, तो वो एक कंपन जैसी थी, गूंजती हुई ठीक वैसी ही जैसी हम ओम कहते समय सुनते हैं। ओम का उच्चारण कोई सामान्य ध्वनि नहीं, ये एक ऐसा कंपन है जो शरीर के हर हिस्से पर असर डालता है। हाँ, पेट से निकलती है, ऊ छाती में गूंजती है, मस्तिष्क में कंपन करती है। यानी एक ही ध्वनि से शरीर, मन, आत्मा तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जब हमारे ऋषियों ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, तो वे कोई मिथक नहीं कह रहे थे, वे वो सत्य बता रहे थे जिसे आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। ओम न केवल आस्था है, न केवल विज्ञान, बल्कि वो कंपन है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़े एक पवित्र और शक्तिशाली बीज के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान और ऊर्जा छिपी हुई है? रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान में अपनी आंखें खोलीं, तो उनके आंसू धरती पर गिरे और वही आंसू रुद्राक्ष के बीज बन गए। लेकिन अब बात करते हैं विज्ञान की। रुद्राक्ष असल में रुद्रक्षा ट्री नामक पेड़ के बीज होते हैं, जो खास तौर पर हिमालय, नेपाल और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इन बीजों में स्वाभाविक रूप से विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं। जब रुद्राक्ष हमारी त्वचा से संपर्क में आता है,
तो यह हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और हार्ट बीट को संतुलित करने में मदद करता है। यह हमारे अंदर की ऊर्जा को स्थिर करता है और हमें मानसिक शांति और ध्यान में एकाग्रता प्रदान करता है। यही कारण है कि योगी, संत और साधक ध्यान और साधना के समय रुद्राक्ष पहनते हैं। यह शरीर की ऊर्जा को व्यवस्थित करता है और मन को भीतर की ओर खींचता है। कुछ लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष केवल साधु संतों और तपस्वियों के लिए है, लेकिन असल में रुद्राक्ष का आशीर्वाद हर किसी के लिए है। बस जरूरत है तो इसे श्रद्धा और विश्वास से धारण करने की। हर रुद्राक्ष की मुखियां होती हैं, यानी इसके छिलके पर धारियां 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं और हर प्रकार का रुद्राक्ष एक विशेष ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है। कुछ लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष केवल महंगे और दुर्लभ रूपों में मिलता है, जिसे साधारण लोग नहीं पहन सकते, लेकिन असल में रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनकी कीमत अलग अलग होती है। आप अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला में 108 बीज होते हैं और इसका जाप विशेष रूप से भगवान शिव के मंत्रों के साथ किया जाता है। शिव के भक्त इसे पहनते हैं क्योंकि रुद्राक्ष को शिव का जीवित रूप माना गया है। तो अगली बार जब आप रुद्राक्ष की माला देखें तो उसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक ना समझें, बल्कि उसे एक ऊर्जावान विज्ञान का चमत्कार मानिए जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक ही रेखा में लाता है। हर हर महादेव। काला मत पहनना, अशुभ होता है। काले कपड़े पहनकर मंदिर मत जाना। शादी ब्याह में काला रंग, तौबा तौबा। हम में से ज्यादातर ने ये बातें बचपन से सुनी हैं, पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है ये काला रंग अशुभ क्यों माना गया? भारतीय संस्कृति में काले रंग को शनि, राहु जैसे ग्रहों से जोड़ा गया और जहां डर है वहां भ्रम जन्म लेता है। इसी डर के कारण काले रंग को अशुभ मान लिया गया, लेकिन यही काला रंग शनि पूजा में शुभ माना जाता है, बल्कि वहां तो इसे पहनना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि काले रंग में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। इसलिए शनि भक्त इसे धारण करते हैं ताकि बुरी शक्तियां उनमें समाहित हो जाएं और दूसरों को प्रभावित न कर सकें। अब सोचिए, अगर काला रंग अशुभ होता तो मां काली जो संहार और रक्षा की देवी हैं, वो स्वयं काले रंग की प्रतीक क्यों होती? कई लोग कहते हैं मंदिर में काले कपड़े मत पहनो। इसका कारण अशुभता नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। मंदिर एक सात्विक, शांत और प्रकाशपूर्ण वातावरण होता है। वहां ऐसे रंगों को प्राथमिकता दी जाती है, सफेद, पीला, लाल, जो ऊर्जा को फैलाते हैं, व्यक्त करते हैं, जगाते हैं। जबकि काला रंग ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसलिए मंदिर जैसे स्थानों में इसके उपयोग से परहेज किया जाता है, पर उसे अशुभ नहीं कहा जाता। काला रंग ध्यान, गंभीरता और संरक्षण का प्रतीक है। तांत्रिक साधनाओं में, शनि उपासना में यह रंग शक्ति का केंद्र माना जाता है। आज की आधुनिक दुनिया में भी यही रंग पावर, एलिगेंस और क्लास का प्रतीक है। ब्लैक सूट, ब्लैक कार, ब्लैक फोन सबसे ज्यादा स्टाइलिश क्यों माने जाते हैं? क्योंकि काला आकर्षण का नहीं, आत्मविश्वास का रंग है। रंग का कोई धर्म नहीं होता, उसका प्रभाव आपकी सोच पर निर्भर करता है। अंधकार में भी अगर समझ की लौ जलती हो तो वही अंधकार सबसे बड़ा ज्ञान बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे काला मत पहनना, ये अशुभ है, तो बस मुस्कुराइए और कहिए जो सुना है वो हमेशा सच नहीं होता। काला रंग मत देखो, उसका अर्थ समझो। अंधविश्वास से नहीं, समझ से जुड़ो। ओम हम हनुमते नमः। क्या आपने कभी सोचा है हम आरती करते समय दीपक या कपूर को गोल गोल क्यों घुमाते हैं? सिर्फ परंपरा या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और भावार्थ भी है? जब हम भगवान के सामने दीपक को गोल घुमाते हैं तो हम उनके दिव्य तेज को अपने चारों ओर फैलाते हैं। जैसे जैसे वो ज्योति घूमती है, हमारी आंखें, हमारी चेतना और हमारा मन उस प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। ये सिर्फ पूजा नहीं, एक ऊर्जा का चक्र है। साइंस के हिसाब से हर चीज में एक ऊर्जा का क्षेत्र, एनर्जी फील्ड होता है। जब हम दीप या कपूर को गोल घुमाते हैं तो उसकी गर्मी और प्रकाश 360 डिग्री में ऊर्जा को सक्रिय करता है। आरती का घुमाव हमें उस ऊर्जा के केंद्र से जोड़ता है, यानी ईश्वर से। और देखिए, भावार्थ की दृष्टि से गोल घूमती आरती जीवन चक्र का प्रतीक है। जैसे दिन रात, जन्म मृत्यु सब गोल है, चक्र में चलता है। आरती में जब हम वो दीपक भगवान के चरणों से लेकर सिर तक घुमाते हैं तो हम मानते हैं कि ईश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र है और हम उनके चारों ओर घूमते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर। तो अगली बार जब आरती करें तो बस यूं ही मत कीजिए, उस गोल गोल ज्योति में प्रकाश, ऊर्जा और भक्ति तीनों को महसूस कीजिए।
लंकापति रावण। नाम सुनते ही मन में उभरती है छवि, एक दैत्याकार, अहंकारी और सीता हरण करने वाला राक्षस। हर कथा में वह खलनायक है, हर पूजा में वह अधर्म का प्रतीक। लेकिन क्या रावण केवल बुराई का दूसरा नाम था, या उसके भीतर छिपे थे ऐसे गुण जो इस धरती पर किसी और में नहीं थे? रावण ब्रह्मा का परपोता, क्योंकि उसके दादा ऋषि पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, 10 सिरों वाला। लेकिन हर सिर ज्ञान और विद्या का प्रतीक। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं महादेव ने उसे वरदान दिया। वह शिवजी का परम भक्त और अनन्य उपासक था, इतना कि उसने शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। आज भी हजारों वर्षों बाद यह स्तोत्र मंदिरों में गूंजता है। क्या आप जानते हैं, वह एक अद्भुत विद्वान था, वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञाता। उसकी लंका स्वर्ण नगरी कहलाती थी, जहां गरीबी का नामो निशान नहीं था। वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था और लंका को स्वर्ग सा समृद्ध बनाया। लेकिन यही रावण अपनी शक्ति, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं का दास बन गया। सीता हरण उसकी सबसे बड़ी भूल। यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। तो क्या रावण केवल बुरा था? नहीं, रावण वह दर्पण है जो दिखाता है कि असाधारण गुण भी यदि अहंकार में डूब जाएं, तो सबसे महान पुरुष भी विनाश का कारण बन सकता है। रावण खलनायक भी और महानायक भी। वह हमें चेतावनी देता है, शक्ति और ज्ञान तभी पवित्र हैं जब उनमें विनम्रता भी हो। याद रखिए, रावण पूरी तरह बुरा नहीं था, लेकिन उसके गलत कर्म और अहंकार ने ही उसे इतिहास में राक्षस बना दिया। हिमालय की गोद में बसा मनाली, हजारों सैलानियों की भीड़, बर्फ से ढकी वादियां, लेकिन इन सब के बीच छुपा है एक रहस्य। क्योंकि यही है एक ऐसा मंदिर जो पूरे संसार में और कहीं नहीं मिलता। यह है ऋषि मनु का मंदिर। हाँ, वही ऋषि मनु जिन्हें सनातन धर्म में प्रथम मानव माना गया। कहा जाता है प्रलय आई जब सारी धरती जलमग्न हो गई, तब भगवान विष्णु के आदेश पर मनु ने जीवन की नाव संभाली। हर प्राणी का बीज, हर संस्कृति का आधार उन्होंने सुरक्षित रखा। और यही कारण है आज मानव जाति को मनुष्य कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, इतने महान ऋषि का मंदिर केवल यहीं मनाली में ही क्यों है? स्थानीय लोग मानते हैं कि महाप्रलय के बाद मनु की नाव यहीं आकर ठहरी थी और यहीं से नए युग की शुरुआत हुई थी। तो जब अगली बार आप मनाली आएं, तो सिर्फ बर्फ या पर्यटन नहीं, इस अद्वितीय रहस्य को भी याद रखिए, क्योंकि ऋषि मनु का मंदिर हमें याद दिलाता है मानव सभ्यता का आरंभ यहीं से हुआ था। क्या हमारी दुनिया वही है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कई परतें छिपी हैं? हिंदू पुराण कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल 3 लोकों में सीमित नहीं, बल्कि 10 आयामों डायमेंशंस में फैला हुआ है। ये आयाम समय, ऊर्जा और चेतना की सीढ़ियां हैं। पहला आयाम भूलोक। यह वही धरती है जहां हम रहते हैं। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। दूसरा आयाम भुवरलोक। यह ऊर्जा का आयाम है, जहां प्राण, वायु और अदृश्य शक्तियां विद्यमान रहती हैं। तीसरा आयाम स्वर्गलोक, देवताओं का निवास स्थान, जहां सुख और आनंद की पराकाष्ठा है। लेकिन यहीं से शुरू होती है चढ़ाई। चौथा आयाम महरलोक, ऋषि और महर्षि की साधना का लोक, जहां समय धीमा पड़ जाता है और चेतना का विस्तार होता है। पांचवा आयाम जनरलोक। यहाँ महान तपस्वी और योगी रहते हैं। यहाँ मनुष्य की सीमाएं टूट जाती हैं और आत्मा अनंत ज्ञान से जुड़ती है। छठा आयाम तपोलोक, तप, तपस्या और ब्रह्मचर्य का केंद्र। यहाँ ऊर्जा इतनी प्रबल है कि मनुष्य की चेतना दिव्यता को छू लेती है। सातवां आयाम सत्यलोक, ब्रह्मा का लोक। यहाँ केवल सत्य, केवल ज्ञान और केवल शांति है। लेकिन पुराण कहते हैं कि इससे भी आगे के 3 आयाम हैं जो रहस्यमयी हैं, जिनका वर्णन सीधे शब्दों में नहीं मिलता। वे आयाम है काल, टाइम, अनंत, इंफिनिटी, और ब्रह्म, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। ये वही आयाम है जहां न समय है, न मृत्यु, न आरंभ और न अंत, जहां आत्मा सीधे परमात्मा से मिल जाती है। विज्ञान भी आज यही कहता है कि हमारी दुनिया केवल 3D नहीं है। क्वांटम थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड में 10 डायमेंशन हैं, और यही बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पुराणों में कही थी। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, याद रखिए जो हम देख पा रहे हैं वह सिर्फ एक